बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं एक ऐसा शख्स जिसने अमेरिका जैसी ताकत को भी खुली चुनौती दी, कैसे वह अचानक अदृश्य हो गया? कैसे सद्दाम हुसैन, जिसने कभी पूरी कौम पर हुकूमत की, अचानक एक गहरे अंधेरे गड्ढे में छुपकर रहने पर मजबूर हो गया? क्या आप जानते हैं अमेरिका ने उसे पकड़ने के लिए कौन से रास्ते अपनाए, कौन सी चालें चलीं? कौन उसके करीब था जिसने उसे बेनकाब किया, और वह कौन सी गलती थी जिसने सद्दाम हुसैन को शिकंजे में फंसा दिया? क्या यह सिर्फ एक सियासी कहानी थी या इसमें अल्लाह की कोई मख्फी तदबीर भी काम कर रही थी? आज की इस वीडियो में हम उन हकीकतों से पर्दा उठाएंगे जो आपको सिर्फ खबरों में नहीं मिलेंगी। आखिर तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ सद्दाम की गिरफ्तारी की कहानी नहीं बल्कि उम्मत के लिए इबरत का एक पैगाम भी है। दोस्तों, ये सरजमीन इराक है, वही इराक जिसका नाम आते ही दुनिया के जहन में एक सवाल उठता है कि आखिर क्यों उस मुल्क पर हमला किया गया, जबकि 1991 के हमले में उसका कोई कसूर न था। जब यह हकीकत थी कि सद्दाम हुसैन के पास कोई जंगी हथियार नहीं थे, तब फिर क्यों 2003 में अमेरिका और उसके साथियों ने इराक की सरजमीन पर बम बरसाए, टैंक उतारे और बगदाद पर कब्जा कर लिया? क्या यह सिर्फ एक गलती थी या फिर इसके पीछे कोई छुपी साजिश थी? ये तो एक अलग बहस का मुद्दा है, मगर आज हम बात करेंगे उस हकीकत की जो खुद सद्दाम हुसैन से जुड़ी है। वह हकीकत जिसमें लालच भी है, गद्दारी भी, धोखा भी और अफसोस भी। जब अमेरिका ने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड के साथ मिलकर मार्च 2003 में हमला किया तो उनका मकसद सिर्फ एक था, सद्दाम हुसैन की हुकूमत को खत्म करना। उन्होंने दुनिया को यह कहकर गुमराह किया कि सद्दाम के पास तबाही फैलाने वाले हथियार हैं, और इसी झूठ की बुनियाद पर उन्होंने इराक की सरजमीन पर जुल्म ढा दिया। बम गिराए, फौजें भेजी गईं और बगदाद पर कब्जा कर लिया गया। इराक की फौज टूट गई, हुकूमत बिखर गई, सरकारी इमारतें जलकर राख हो गईं और जिन पर कब्जा हुआ वहां अमेरिका का झंडा लहरा दिया गया। मगर जिसके लिए यह पूरी जंग लड़ी गई, यानी सद्दाम हुसैन, वह जैसे गायब हो गए थे। अमेरिका ने अरबों डॉलर लुटा दिए, एयर स्ट्राइक से लेकर खुफिया एजेंसियों तक सब कुछ लगा दिया। मस्जिदें, स्कूल, होटल, रेस्टोरेंट, हर जगह छान मारी गई, मगर नतीजा वही, सद्दाम हाथ नहीं आए। इस दौरान सद्दाम के वफादारों ने अमेरिका के खिलाफ गुरिल्ला जंग का ऐलान कर दिया। वह छोटी छोटी कार्रवाई करके छुप जाते और अमरीकी फौज थक कर रह जाती। फिर अमेरिका ने एक नई चाल चली। इराक में मौजूद हर अमेरिकी सिपाही को ताश का एक खास पत्ता दिया गया। इस ताश के 52 पत्तों पर सद्दाम हुसैन और उनके करीबी 51 अफराद की तस्वीरें छपी थीं, जिनमें उनके बेटे उदय और कुसै, उनके वजीर और खुफिया एजेंसी के अफसर शामिल थे। मगर दोस्तों, इस कहानी का सबसे हैरतंगेज हिस्सा अभी बाकी है। वो सद्दाम हुसैन जिन्हें दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियां तलाश न कर सकी, उसका सुराग आखिरकार अल्लाह की कुदरत से एक छोटी सी मछली के जरिए मिला। कैसे, क्यों और वह मछली कौन सी थी? यह जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए, ताकि आप जान सकें कि कैसे दुनिया की ताकतें जब तक अल्लाह न चाहे किसी को ढूंढ नहीं सकती, और जब अल्लाह का हुक्म होता है तो एक मछली भी कदीर का सबब बन जाती है। भाइयों और बहनों, उन ताश के पत्तों में सद्दाम हुसैन के वजीर, खुफिया महकमे के सरबराह और उनके दोनों बेटे उदय और कुसै की तस्वीरें भी थीं। मकसद यह था कि जब भी कोई सिपाही इस ताश को देखे, दुश्मनों के चेहरे उनके दिलो दिमाग में बैठ जाएं, और हुआ भी यही। अब हर अमरीकी सिपाही इन चेहरों को पहचानने लगा और उन्हें हर हालत में गिरफ्तार या हलाक करना चाहता था। अगले कई महीनों तक अमरीका ने इराक की सरजमीन पर ऑपरेशन दर ऑपरेशन किए। हर दोस्त, हर रिश्तेदार, हर ठिकाना तलाशा गया, मगर सद्दाम और उसके बेटे गायब ही रहे। अमरीका को यकीन था कि सद्दाम कहीं न कहीं इराक की जमीन पर ही है, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा था। फिर अमरीका ने अपना दूसरा दांव खेला, दौलत का लालच। सद्दाम पर $25 मिलियन का इनाम रखा गया और उनके बेटों उदय और कुसै पर $15 मिलियन, यानी 3 सिरों के लिए कुल $55 मिलियन की बोली। और जैसा अक्सर होता है, फिर दौलत ने बोलना शुरू किया। एक रोज एक इराकी शख्स अमरीकी कैंप में आया और उसने खबर दी कि उदय और कुसै उसी के घर में पनाह लिए हुए हैं। पहले तो किसी को यकीन न आया, मगर जब अमरीकी स्पेशल फोर्स ने उस घर को घेर लिया तब हकीकत सामने थी। दोनों अंदर मौजूद थे, मगर उन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। उनके पास हथियार थे और उन्होंने मुकाबला शुरू कर दिया। बाहर अमरीका की पूरी ताकत खड़ी थी और अंदर एक छोटा सा घर था। यह मुठभेड़ 3 से 4 घंटे तक जारी रही।
गोलियों की आवाज थमने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार अमरीकी फौज ने उस मकान पर मिसाइल दाग दी और घर को मलबे में तब्दील कर दिया। जब मलबे में दाखिल होकर देखा गया तो चारों जानें जा चुकी थीं। इनमें 2 सद्दाम के बेटे उदय और कुसै थे, तीसरा उनका खास गार्ड। लेकिन चौथा नाम सबको हैरान कर देने वाला था, मुस्तफा हुसैन, महज 14 साल का बच्चा, सद्दाम का पोता। रिपोर्ट्स के मुताबिक आखिरी सांस तक जिसने अमरीकी फौज का सामना किया, जिसने सबसे आखिरी गोली चलाई, वही बच्चा था। ये थी सद्दाम हुसैन के खून की कहानी जो आखिरी दम तक झुका नहीं। उदय और कुसै की मौत के बाद अमेरिका को लगा कि अब सद्दाम हाथ आ जाएगा, मगर इसके उलट इन दोनों को जिंदा न पकड़ पाने की वजह से सद्दाम तक पहुंचने की उम्मीदें और भी धुंधली पड़ गईं। वक्त गुजरता गया, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, किसी के पास भी सद्दाम का कोई पता न था। यहां तक कि अमरीकी एजेंसियों में भी शक पैदा होने लगा कि क्या सद्दाम जिंदा भी है या फिर किसी बमबारी में मारा जा चुका है। लेकिन फिर अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखिए। अचानक एक दिन दुनिया की मीडिया पर एक ऑडियो टेप गूंज उठी। सद्दाम हुसैन की आवाज थी, जो अपने बेटों की शहादत पर गम का इजहार कर रहा था, उन्हें इराक का शहीद बता रहा था। यह आवाज पूरी दुनिया में फैल गई और अमरीका, जिसने सद्दाम को मरा समझ लिया था, उसकी नजर में फिर से शर्मिंदगी लेकर खड़ा हो गया। भाइयों और बहनों, फिर अमेरिका ने दोबारा पूरा जोर लगा दिया। इस बार इनाम को बढ़ाकर $30 मिलियन कर दिया और साथ ही ये वादा भी कर दिया कि जो भी सद्दाम का सुराग देगा उसे अमेरिका की शहरियत यानी नागरिकता भी अता की जाएगी। मगर इंसानी फितरत यही है कि जब दौलत सामने नजर आए तो हर किसी की आंखें चमक उठती हैं। अब हर लालची शख्स अमेरिका के खेमे में जाकर झूठी कहानियां गढ़ने लगा। कोई किसी खंडहर को सद्दाम का ठिकाना बता रहा था, कोई किसी खेत को, कोई किसी गली मोहल्ले को। सब इसी आस में थे कि अगर तुक्के से खबर सही निकल गई तो इनाम हासिल हो जाएगा। इस अफरा तफरी में अब असली सुराग ढूंढ पाना नामुमकिन होता जा रहा था। लेकिन अल्लाह की तौफीक से अमरीकी खुफिया अफसर एरिक मैडॉक्स के दिल में एक नई राह खुली। उसने समझ लिया कि अब तक अमरीका जिन अफराद को पकड़ रहा था वह सब सद्दाम की हुकूमत के दौर के अफसर थे। लेकिन जब सद्दाम की सल्तनत ही नहीं रही तो ये अफसर अब उसके किसी काम के नहीं थे। असल में सद्दाम हुसैन की ताकत उसके ये अफसर नहीं, बल्कि उसके वो खादीम और बॉडीगार्ड्स थे जिन्होंने वफादारी सिर्फ सद्दाम से निभाई थी, न कि हुकूमत से। और अब जब सद्दाम अकेला, कमजोर और छुपा हुआ था तो उसे सबसे ज्यादा उन्हीं वफादारों की जरूरत थी। यहीं से शुरू होती है उस तलाश की असल कहानी, जिसमें सद्दाम की गिरफ्तारी का राज एक मछली पकड़ने वाले के जाल में फंसता है। जब एरिक को यह यकीन हो गया कि अफसर नहीं बल्कि बॉडीगार्ड्स ही असली कड़ी हैं, तो उसने अपनी तवज्जो सिर्फ एक नाम पर कर दी, मोहम्मद इब्राहिम उमर, सद्दाम हुसैन का सबसे वफादार गार्ड। एरिक ने सबसे पहले सद्दाम के आबाई गांव तिकरीत का रुख किया। वहीं उसकी मुलाकात उमर के बेटे से हुई और पूछताछ में कुछ अहम मालूमात सामने आईं, लेकिन खुद मोहम्मद इब्राहिम गायब था। इसी दरमियान एरिक की मुलाकात सद्दाम के एक पुराने खिदमतगार से हुई। वह ज्यादा कुछ तो न जानता था, लेकिन उसने एक अहम बात बताई कि सद्दाम हुसैन को इराक की मशहूर नेशनल डिश मज़गूफ बहुत पसंद थी, जो मछली से बनाई जाती है। यहीं से एरिक के जहन में एक ख्याल कौंध गया। उसे याद आया कि मोहम्मद इब्राहिम का बेटा बता चुका था कि उसका वालिद मछली पकड़ने का शौकीन है और समर्रा इलाके में उसका मछली का फार्म भी है। एरिक ने देर न करते हुए उस फार्म का रुख किया। हालांकि वहां उमर तो नहीं मिला, लेकिन 2 मछुआरे मौजूद थे। पूछताछ पर मालूम हुआ कि उनमें से एक मछुआरे का कजिन गोरिल्ला मुजाहिदीन में शामिल है। याद रखिए, सद्दाम के वफादार वही गोरिल्ला फाइटर्स थे जिनकी कयादत खुद मोहम्मद इब्राहिम उमर कर रहा था। एरिक को यकीन हो चला था कि अब वह सही रास्ते पर है और जल्द ही सद्दाम हुसैन की तलाश अपने अंजाम को पहुंचेगी, इंशाअल्लाह। इस मछुआरे से जुड़ी एक और कड़ी का पता चला। बगदाद में उसका चाचा रहता था, वहीं से खबर आई। फौरन दस्ते ने छापा मारा और वहीं गिरफ्तार हुआ मोहम्मद इब्राहिम उमर, वही शख्स जिसे सद्दाम का अमीन माना जाता था, वही जो सद्दाम के लिए जंग गरिल्ला की कगियादत कर रहा था। इतना कि खुद सद्दाम के बेटे उदय और कुसै को भी बाप का सही मुकाम मालूम न था, लेकिन उमर जानता था। वही समर्रा से मज़हूफ मछली तैयार करवाकर सद्दाम तक पहुंचाता था, मगर गिरफ्तारी के बाद उसकी जबान पर ताला लगा रहा। तफ्तीश पर तफ्तीश हुई, मनोवैज्ञानिक दबाव डाला गया,
लेकिन हर्फ तक न निकला। आखिरकार अमेरिका ने एक आखिरी दांव आजमाया। कहा गया कि अगर वह हकीकत बताएगा तो उसे और उसके अहल खाना को अमरीकी शहरियत अता की जाएगी। लंबी खामोशी के बाद उमर का सब्र टूट गया। उसने सद्दाम का असली मुकाम बयान कर दिया। एक कस्बा अद्दौर, दरिया के किनारे 2 फार्म हाउस। तलाशी शुरू हुई। दोनों फार्म हाउस छान मारे गए, लेकिन कुछ हासिल न हुआ। तभी एक सिपाही की नजर मिट्टी में दबी एक लंबी रस्सी पर पड़ी। रस्सी खींची गई और सामने आया एक सुरंग नुमा गड्ढा, जिसे बाद में स्पाइडर होल कहा गया। इसी तारीकी भरी तंग जगह में बैठा था सद्दाम हुसैन, वही सद्दाम जिसे दुनिया शिकार की तरह महीनों से तलाश रही थी। यह तारीख थी 13 दिसंबर 2003, वही दिन जब सद्दाम को जिंदा गिरफ्तार किया गया। इसके बाद मामला अदालत में गया। दुनिया भर की मीडिया की मौजूदगी में समाअत हुई और फिर 2006 में उसे फांसी दी गई। लेकिन जिन हथियार तबाही आम का बहाना बनाकर इराक की सरजमीन को खून में नहलाया गया, वह कभी बरामद न हुए। न 2006 में बगदाद की गलियों में, न सद्दाम के बंकरों में, न ही उस अंधेरे सुरंग में। बाद में खुद अमेरिका ने यह इकरार किया कि ये सब एक फरेब था। तो अहबाब, अब आज की इस मजलिस में हम बात करेंगे उन 5 मुस्लिम हुक्काम की, जिनके नाम से आज भी दुनिया की सियासत करवट बदल सकती है। ये वो शख्सियतें हैं जिन्हें 2025 में आलमी सतह पर सबसे असरदार मुसलमान क़यादत का दर्जा हासिल है। इनकी हर तहरीक पर बड़ी ताकतों की निगाह रहती है और करोड़ों उम्मती इनके फैसलों में अपनी उम्मीद देखते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कौन है ये 5 मुस्लिम क़यादतें और क्या वजह है जो इनकी आवाज को इतना वजनदार बनाती है। इनकी ताकत किसी नारों या तसव्वुर में नहीं, बल्कि उस असर में छुपी है जो निजाम सियासत को पलट कर रख देती है। वो असर जो फैसलों की सिमत बदल देता है। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर ये 5 रहनुमा एक सफ में खड़े हो जाएं, क्या कुछ शरीफ जेरूसलम की तकदीर नहीं बदल सकती? क्या गज्जा की आवाज और बुलंद नहीं हो सकती? क्या दुनिया की सियासत इनके इशारे पर झुक नहीं सकती? तो अहबाब, इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे उन 5 असरदार मुस्लिम लीडर्स के बारे में जिन पर आज पूरी उम्मत की निगाह है। चलिए अब शुरुआत करते हैं और जानते हैं वो 5 नाम जिनकी सियासी पकड़ ने आलमी निजाम को भी मजबूर कर दिया है कि उनके फैसलों को संजीदगी से सुना जाए। सबसे पहले जिक्र आता है उस शख्स का जो हमारी फहरिस्त में 5वें मुकाम पर हैं, मगर असर के लिहाज से बहुतों से कहीं आगे। यह नाम है शेख तमीम बिन हमद अल थानी, अमीर कतर। यह कोई मामूली शख्सियत नहीं है। महज 45 साल की उम्र में अल्लाह ने इन्हें वह मकाम अता किया कि आलमी ताकतें भी आज इनके फैसलों की कद्र करती हैं। 2013 में जब इन्होंने अपने वालिद से इख्तियारात संभाले, उस वक्त कतर एक दौलतमंद मुल्क तो था, मगर उसकी सदा दुनिया में नहीं गूंजती थी। फिर तदबीर और हिकमत के साथ शेख तमीम आगे आए और यहां से तख्त ओ ताज की सियासत का रुख बदल गया। अब मामला सिर्फ तेल और गैस तक महदूद नहीं रहा, बल्कि कतर अब एक ऐसी सरजमी बन चुकी है जहां दीन और सियासत के अहम फैसले तय होते हैं। तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हों या फिलिस्तीन और इजराइल के मसले, दोहा ही वह मरकज बन गया जहां अमन की राह निकलती है। और पर्दे के पीछे जो शख्सियत इन सबको रहनुमाई देती है वह है शेख तमीम। इनके पास अल जजीरा जैसा साइलाही हथियार भी है, जो सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिम की आवाज बन चुका है, जिसने पश्चिमी मीडिया के सामने डटकर कहा, अब हमारी भी आवाज मौजूद है। फिर 2022 में जब फीफा वर्ल्ड कप का इनेकाद हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह एक मुस्लिम मुल्क ने अपने असलाफ की तहजीब और इस्लामी उसूलों के साथ इस आलमी मुकाबले की मेजबानी की। न यहाँ शराब की खुली फिजा थी, न फजूल बेहयाई, सिर्फ खेल, अदब और इकराम ज़ैफ। ये टूर्नामेंट नहीं बल्कि इस्लामी तहजीब का ऐलान था, और इसके पीछे खड़ा था शेख तमीम का दूरअंदेशी नजरिया। अब इक्तिसाद की बात करें तो कतर सिर्फ गैस बेचने वाला मुल्क नहीं रहा। अमेरिका से लेकर लंदन तक इनकी सरमायाकारी मौजूद है। इमारात, कंपनियां और मुख्तलिफ मैदानों में कतर ने अपने खजाने को ताकत और असर में बदल दिया है। मगर इनकी निगाह सिर्फ दौलत पर नहीं रुकी। तालीम, तहकीक और साइंस में शेख तमीम ने जिस तरह सरमायाकारी की, उसने कतर को आने वाले कल की तैयारी में सबसे आगे खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, यह थे हमारी फहरिस्त में 5वें नंबर पर आने वाले शेख तमीम बिन हमद अल थानी, जिन्होंने एक छोटे से मुल्क को ऐसा मुकाम दिलाया कि अब आलमी ताकतें उनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं।
अब बढ़ते हैं उस शख्सियत की तरफ जो इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं, जिनका नाम सुनते ही मिडिल ईस्ट में अमन, इत्मीनान और यकीन की तस्वीर आंखों में उभर आती है। यह है मलिक अब्दुल्ला द्वितीय, बादशाह ए जॉर्डन। ये कोई आम हाकिम नहीं, बल्कि 1999 से अब तक तकरीबन 26 बरस से अरब सरजमी पर अमनो अमान कायम रखने वाले रहनुमा हैं। इनकी नस्ल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता है। इसी वजह से उम्मत मुस्लिम में इन्हें खास मुकाम हासिल है। अब देखते हैं कि इन्हें क्यों खास माना जाता है। यरूशलेम की मसनद मुक़द्दस अल अक्सा मस्जिद की हिफाजत का जिम्मा इन्हीं के पास है, और जब भी वहां तनाशुदा माहौल होता है, आलम ए इस्लाम इन्हीं की तरफ देखता है। यह भी जान लीजिए कि जॉर्डन चारों तरफ से जंग और कशीदगी में घिरा है, मगर आज तक सबसे पुरसुकून मुल्क बना हुआ है, जिसका पूरा श्रेय मलिक अब्दुल्ला की दानिशमंदी और हिकमत अमली को जाता है। 2004 में जब इन्होंने दुनिया को यह पैगाम दिया कि इस्लाम सलामती और भाईचारे का मजहब है, तो इस बयान ने दहशतगर्दी के साथ इस्लाम को जोड़ने वाली सोच को नकार दिया। यह कूटनीति में माहिर हैं, अमेरिका से भी तल्लुक रखते हैं, अरब दुनिया से भी रिश्ते मजबूत रखते हैं, और जब यह फिलिस्तीन की बात करते हैं, दुनिया तवज्जो से सुनती है। मिडिल ईस्ट में जब भी हालात बिगड़ते हैं, सब कहते हैं मलिक अब्दुल्ला से मशवरा लो, क्योंकि यह सिर्फ हाकिम नहीं बल्कि भरोसे की आवाज है। तो दोस्तों, ये हैं नंबर 4 पर आने वाले मलिक अब्दुल्ला द्वितीय, जो अपने इल्म, दानिश और दूरंदेशी से उम्मत मुस्लिम की रहनुमाई कर रहे हैं। अब सुनिए दोस्तों, हमारी फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आने वाली उस शख्सियत का तज़किरा, जिनका नाम आते ही आलमी सियासत में एक संजीदगी उतर आती है। यह हैं रजब तैयब एर्दगान, सदर ए तुर्की। यह कोई मामूली हाकिम नहीं, बल्कि 20 बरस से तुर्की की हुकूमत संभाल रहे वह लीडर हैं, जिनकी पहचान कुर्सी से नहीं बल्कि उनके इस्तेक़लाल और इस्लामी गैरत से है। ये वो लीडर हैं जो मशरिक और मगरिब दोनों से बात करते हैं, मगर कभी झुकते नहीं। तुर्की नेटो में शामिल होने के बावजूद जब बात फिलिस्तीन की होती है, तो सबसे बुलंद आवाज एर्दगान की उठती है। रूस यूक्रेन जंग में उन्होंने यूक्रेन की मदद भी की, मगर रूस से अपने रिश्ते भी कायम रखे। यानी ऐसी मयारी सियासत जो आज के दौर में कम देखने को मिलती है। जब अल अक्सा पर हमले होते हैं, गज्जा पर बमबारी होती है, सबसे पहले जो लीडर आवाज उठाते हैं वह एर्दगान होते हैं। अमेरिका ने जब बैतुल मुक़द्दस को इजराइल की दारुल हुकूमत मानने की कोशिश की, तब पूरी दुनिया खामोश थी, मगर एर्दगान ने दो टूक इनकार कर दिया। 2020 में अय्या सोफिया को फिर से मस्जिद में तब्दील करने का उनका फैसला कोई आम अमल नहीं था, बल्कि यह ऐलान था कि तुर्की अपनी इस्लामी पहचान पर फख्र करता है और अपनी असलाफ की विरासत को जिंदा रखे हुए है। मिडिल ईस्ट में तुर्की की मौजूदगी, सीरिया में अमली कदम, लीबिया में हुकूमत का साथ और ड्रोन इंडस्ट्री में उनकी ताकत बताती है कि एर्दगान सिर्फ तुर्की के नहीं बल्कि पूरी उम्मत ए मुस्लिम के लिए एक मजबूत किरदार बनकर उभरे हैं। और सबसे अहम, उनकी रहनुमाई ऐसी है कि महंगाई हो या मुखालफत, लोग आज भी उनकी आवाज पर जमा हो जाते हैं। उनकी तकरीरें वाशिंगटन से लेकर मास्को और तेल अवीव तक असर छोड़ती हैं। रजब तैयब एर्दगान ने तुर्की को सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि उम्मत की क़यादत का दावेदार बना दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आने वाले उस रहबर की, जिनका नाम सुनते ही आलमी ताकतों के दिलों में खौफ की लहर दौड़ जाती है। यह हैं आयतुल्लाह अली खामेनेई, रहबर ए आला ए ईरान। न सदर न वजीर ए आला, मगर ईरान में कोई बड़ा फैसला इनके इशारे के बगैर नहीं होता। इनकी क़यादत की हदें सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट से लेकर पूरी उम्मत ए मुस्लिम तक फैली हुई है। शिया मजहब में यह मर्जा ए तकलीद है, यानी वह शख्स जिनकी बात को मानना लाखों मोमिनों पर फर्ज की तरह है। मगर खामेनेई की आवाज सिर्फ शिया तक नहीं महदूद बल्कि गज्जा, यमन, इराक, लेबनान जैसे मजलूम इलाकों तक पहुंचती है। जब गज्जा पर हमले होते हैं, खामेनेई बेबाक होकर कहते हैं कि गज्जा सिर्फ इजराइल से नहीं बल्कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों से मुकाबला कर रहा है, और यह अल्फाज उम्मत के दिलों में जोश और हिम्मत भर देते हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकत हिजबुल्लाह, यमन के अंसारुल्लाह, इराक और सीरिया में उसके असर और इसराइल के सामने डटे रहने में नजर आती है, और इन सब के पीछे आयतुल्लाह खामेनेई का हिम्मत अफजा साया मौजूद रहता है।
परमाणु प्रोग्राम के मामले में दुनिया जानती है कि खामेनेई इस पूरे निजाम के असल मास्टरमाइंड हैं। जब अमेरिका धमकियां देता है तो खामेनेई का जवाब साफ होता है, हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। 2025 में भी जब उन्होंने अपनी मिसाइल ताकत बढ़ाने का ऐलान किया तो वाशिंगटन और तेल अवीव की पेशानी पर शिकन साफ नजर आई। दुनिया के सबसे सख्त पाबंदियों के बावजूद अगर ईरान आज सर उठाकर खड़ा है तो उसकी वजह है खामेनेई की रहनुमाई। उन्होंने ईरान के लिए मुकावमत इकोनॉमी यानी खुद पर इन्हिसार करने वाली माशी हिकमत ए अमली कायम की ताकि उम्मत किसी के आगे हाथ फैलाने की मोहताज न रहे। उनकी सियासत की खास बात यह है कि वह कम बोलते हैं, मगर जब बोलते हैं तो उनके अल्फाज दिलों में उतर जाते हैं और आलमी सियासत की फिजा बदल जाती है। पर्दे के पीछे से वह जो फैसले लेते हैं वह मिडिल ईस्ट के नक्शे को बदलने की सलाहियत रखते हैं। आज शिया हो या सुन्नी, अरब हो या अजमी, खामेनेई की आवाज मुसलमानों में इत्तेहाद और मजलूमों के हक में ताकत पैदा करती है। इसीलिए आयतुल्लाह अली खामेनेई हमारी फहरिस्त में दूसरे नंबर पर हैं, जो उम्मत की आवाज और मजलूमों की ताकत बन चुके हैं। अब सुनिए दोस्तों, हमारी फहरिस्त में पहले नंबर पर हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज, बादशाह ए सऊदी अरब। क्या वजह है कि उन्हें यह मुकाम मिला? क्या सिर्फ इसलिए कि वह बादशाह हैं या उनके पास दौलत है? नहीं दोस्तों, यह मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की खिदमत है जिसने उन्हें उम्मत में खास मुकाम दिया। यकीनन आज सऊदी में कुछ तब्दीलियां नजर आती हैं जिनसे उम्मत का एक हिस्सा फिक्रमंद है, मगर हकीकत यह भी है कि हर साल लाखों मुसलमान जब हरमैन शरीफैन में सजदा करते हैं तो उस अमानत की जिम्मेदारी किंग सलमान के कंधों पर होती है। खादिमुल हरमैन अश शरीफैन कोई मामूली लक़ब नहीं, यह उम्मत की इबादत गाहों की हिफाजत और खिदमत का ऐलान है। 2025 में भी इन्होंने हज कोटा बढ़ाया, डिजिटल निजाम से हाजियों को सहूलियतें दीं और हरमैन में बेहतर इंतजाम किए। गलतियां भी हैं, उम्मत उनसे बेखबर नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि इस्लाम के मुकद्दस मुकाम अगर महफूज हैं तो वह किंग सलमान की निगहबानी में है। जब किसी लीडर की निगरानी में उम्मत की इबादत गाहें महफूज रहें तो वह सिर्फ बादशाह नहीं रहते, उम्मत की नजर में रहनुमा बन जाते हैं। यही वजह है कि किंग सलमान इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। तो अहबाब ए गिरामी, ये थे वो 5 क़ियादतें जिनकी तदबीर, हिम्मत और असर से आज उम्मत ए मुस्लिम की सियासत की फिजा तय होती है। ये वो रहनुमा हैं जो अपनी अपनी सरजमी पर ही नहीं बल्कि पूरी उम्मत की आवाज और मजलूमों की उम्मीद बन चुके हैं। अब आपकी नजर में कौन है वह शख्सियत जो आज के दौर में उम्मत का सबसे मजबूत और असरदार लीडर है? अपनी राय जरूर तहरीर फरमाइए, नीचे कमेंट में लिखकर हमें बताइए ताकि आपकी सोच और नजरिया भी इस गुफ्तगू का हिस्सा बन सके। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो और उम्मत की सोच को मजबूत करने वाली लगी हो तो इस खिदमत में हमारा साथ दें। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यह पैगाम और लोगों तक पहुंचे। इसको शेयर कर दीजिए अपने अहबाब के साथ ताकि नेकी की बात फैलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी मफीद बातें आप तक बराबर पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह आप सबको बेहतरीन अज्र अता फरमाए।